سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। जो पिछली वीडियो की नफाफिल जो मैंने नमाज़ बताई थी वो हमारी एडमिन की आवाज़ थी। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ये सिस्टर अलीना का आवाज़ नहीं है, ना तो शीज़ा सिस्टर का है और ना ही मरियम सिस्टर का है, तो ये कौन है। तो ये हमारी एडमिन है। जो मैं बिज़ी थी इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आप किसी भी आवाज़ में हमारे चैनल पे सुने, ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये और 100% काम करता है। अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आई बटन में जो है लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर इसे पढ़ना शुरू करें। कोई भी मकसद के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोग वजीफ़ा ऑलरेडी कर रहे हैं तो भी आप लोग ये नवाफिल पढ़ सकते हैं। चल लीजिए अब मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी से मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। मैं आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब शेयर करूँगी, और वो दिन आखिरकार आ ही गया। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है अपनी मिरेकल स्टोरी आपकी आवाज़ में सुनने के लिए। सिस्टर अलीना, मैंने आपसे पहले 3 महीने पहले मैंने आपसे वजीफ़ा लिया था, क्योंकि मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा था और बहुत सारे लोगों ने जो है वो देखा भी था, लेकिन किसी को मेरे भाई जो है वो पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे भाई की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी और बहुत सारे लोग उन्हें देख कर चले जाते थे और काम नहीं बन रहा होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरी अम्मी जान भी बहुत परेशान थी मेरे भाई को लेकर, क्योंकि भाई की एज हो रही थी और मेरी भी एज शादी को होने चली थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगर भैया का शादी नहीं होगा तो फिर मेरा कैसे होगा, क्योंकि मैं जहाँ पसंद करती थी उनका यही था कि आप अपने भाई की शादी करें, फिर हम आपकी रिश्ते के लिए बात करने आएंगे। तो ये वक्त और दिन और साल गुज़रता जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी और मेरे भाई भी बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे वजह से वो कहीं ना कहीं समझते थे ख़ुद को खुशवार, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो हमेशा यही दुआ करते थे कि मेरी बहन के हक़ में अल्लाह ताला बेहतर करे। खैर साल बीतती गई, मैं परेशान होती गई। अल्लाह ताला से दुआ किया कि या अल्लाह कोई ऐसा असबाब बना दे कि जिससे मेरे भाई की शादी हो जाए। फिर मैं तहज्जुद में ऐसे ही नमाज के लिए रिकातें ढूंढ रही थी और मैंने सोचा कि मैं तहज्जुद की नमाज़ में दुआ करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तहज्जुद की नमाज में ऐसी बरकत है कि अल्लाह ताला कभी भी हमें नाउमीद नहीं छोड़ता। मैंने शुरू किया नमाज़ पढ़ना और फिर मैंने स्क्रॉल किया जब, तो तहज्जुद मिरेकल का चैनल नज़र आया मेरे सामने। मैंने देखा और मैंने बहुत सारे मिरेकल स्टोरीज़ सुनी और मैंने बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुना। उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया सबा आपी को और फिर सबा आपी से मैंने अलीना आपी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बोला कि आप कॉल बुक करवा लें अगर आपको बहुत अर्जेंट है। तो मैंने फटाफट से कॉल बुकिंग करवा के जो है मैंने बात किया। मैंने सारा कुछ अलीना आपी को बताया कि मेरी शादी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे भाई की शादी नहीं हो रही। फिर मुझे आपने वजीफ़ा का कहा और फिर मैंने आपसे वजीफ़ा लिया। मैंने अपने लिए भी वजीफ़ा किया, क्योंकि मुझे रास्ता क्लियर चाहिए था, और फिर मैंने अपने भाई के लिए भी अपनी अम्मी जान को बोला कि आप इनके लिए दुआ करें और आप इनके लिए वजीफ़ा करें। मैंने आपसे पूछा था कि वजीफ़ा कोई भी कर सकता है, तो आपने मुझे बोला था कि कोई भी वजीफ़ा पढ़ सकता है। फिर मैंने अम्मी जान को बोला कि वजीफ़ा शुरू करें और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी अम्मी ने वजीफ़ा स्टार्ट किया था, रिश्ते आने लग गए थे। जो रुकावट थी वो दूर होने लग गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का ऐसा जगह रिश्ता हुआ जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे भाई का ऐसा जगह रिश्ता हुआ, जो लोग पॉलिटिक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, मैं नाम नहीं बोल सकती क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग थोड़े से बड़े लोग हैं, तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले पाऊँगी। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, जहाँ तो रिश्ता ही नहीं आ रहा था और वजीफ़ा पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बाद ऐसी जगह रिश्ता हुआ कि हम सोच नहीं सकते हैं। वजीफ़े के साथ साथ मेरा भी रास्ता क्लियर हो गया। उन लोग
इतनी बड़ी ख़ानदान में जो भैया का शादी हुआ है, तो उन लोग तो बिल्कुल देखकर ही हैरान हो गए और फिर फटाफट से मेरे लिए भी उन्होंने रिश्ता भेज दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरा निकाह हुआ, भैया का निकाह हुआ और शादी एक ही साथ हुई, क्योंकि हम चाहते थे, हमारी अम्मी का ड्रीम था कि बहन भाई का शादी एक ही दिन हो, क्योंकि ये मेरे अब्बा का ड्रीम था कि एक साथ ही हम दोनों का शादी हो। मेरे अब्बा तो नहीं हैं क्योंकि उनकी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गई थी, तो मेरी अम्मी ने हमें बहुत संभाला था, हमें और मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत संभाला था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सारी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद मिरेकल चैनल की वजह से। आपका वजीफ़ा बहुत बहुत पावरफुल है, आपका हर एक चीज़ बहुत पावरफुल है। मैं आपके व्हाट्सएप पे हमेशा फ़ीडबैक्स देखती थी और मैं यही दुआ करती थी कि या अल्लाह एक दिन मेरा भी फ़ीडबैक आए और मैं अलीना आपी की आवाज़ में अपनी फ़ीडबैक शेयर करूं। जैसे कि बहुत सारे व्यूवर्स आपके बोलते हैं कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और बहुत असरदार है, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारे दिल की गहराइयों में आपकी आवाज़ बसती है। थैंक यू सो मच अलीना आपी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा गाइड करने के लिए और इतना प्यारा वजीफ़ा शेयर करने के लिए। हालांकि वजीफ़ा बहुत बहुत लंबा था, मैंने आपसे बोला भी था कि वजीफ़ा शॉर्ट कर दे, तो आपने मुझे ये भी बताया था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप हमारे स्टोन के साथ वजीफ़ा करें तो वो शॉर्ट हो जाएगा और उतना ही असर करेगा जितना लॉन्ग वजीफ़े का असर रखता है। मैंने आपसे सब कुछ लिया, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना जल्दी रिज़ल्ट मिला 3 महीने के अंदर अंदर। कहाँ हम 3 सालों से परेशान थे और अल्लाह ने 3 महीनों के अंदर हमारी परेशानी को दूर की। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया, शीज़ा सिस्टर को वसीला बनाया, जबकि मैंने बहुत परेशान किया आपको मैसेज कर करके। थैंक यू सो मच आप ही। मुझे यकीन है कि आप इसी तरह सबका हेल्प करेंगी, इसी तरह आप अपने चैनल को मजबूत रखेंगी। और थैंक यू सो मच अगेन अलीना आपी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगी। थैंक यू सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख अल्लाह ताला सबको ऐसे ही कामयाब करे और ऐसे ही बरकत हमेशा हम पे बनाए रखे, हमारे चैनल पे बनाए रखे। जो भी लोग आते हैं मुझसे कहते हैं कि सिस्टर हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग सब्र रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत परेशान लोग होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कैंसर का भी मसला होता है, डायग्नोज होता है, तो हम उन लोग को पहले देख रहे होते हैं। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।